देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ से किसने 2024 के प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया में लोकल बॉडी चैंपियनशिप श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। बस्तर ने छत्तीसगढ़ में 2024 के प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया में लोकल बॉडी चैंपियनशिप श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं बस्तर में, ठीक है। और इससे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाया जा सकता है और बहुत ही अच्छे अच्छे जो सामान हैं उनको बनाया जा सकता है और प्लास्टिक वेस्टेज को कम किया जा सकता है, जो कि एक अभिनव प्रयास है, ठीक है। इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरधाम के किस स्थान में शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है? आपके ऑप्शन है बांधाटोला, भैयाथान, प्रेमनगर या प्रतापपुर। तो इसका सही जवाब है बांधाटोला, ठीक है। तो बांधाटोला को छोड़ के बाकी 3 स्थान एक्चुअल में कबीरधाम में है ही नहीं, ये सब सूरजपुर ज़िले के पार्ट हैं। तो इस तरीके से आप अगर छत्तीसगढ़ की थोड़ी जानकारी रखते हैं तो अच्छे जो सवाल होते हैं जो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकते हैं वो भी आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस का भी प्रयोग हम लोगों को करना पड़ता है एग्ज़ाम में, उससे हमारा स्कोर और अच्छा हो जाता है, ठीक है। कई बार बहुत कठिन क्वेश्चन और पढ़े हुए जो क्वेश्चन नहीं रहते हैं वो भी हमसे बन जाते हैं कॉमन सेंस के जरिए, ठीक है। तो कबीरधाम के किस स्थान में शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है? बांधाटोला। बांधाटोला को इसलिए भी याद रखना है कि इसने एक रिकॉर्ड जैसा बना दिया है कि बहुत सारे जो शहद का ये संग्रहण होता है यहाँ, ठीक है। और एक कह सकते हैं 500 किलो जो शहद 8 घंटे में प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से कबीरधाम जो है शहद प्रोसेसिंग यूनिट जो है यहाँ की शुद्ध शहद प्रदान करने में ये बहुत आगे है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा और इससे क्वेश्चन आपके निकट भविष्य के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद इंदौर की तर्ज में कहाँ वेस्ट फूड से बिजली बनाई जाएगी? तो इसका सही जवाब है डोंगाघाट में, ठीक है। तो डोंगाघाट में पहली बार हैदराबाद इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने का प्रोग्राम रखा गया है और ये डोंगाघाट को याद रखना है, बस्तर साइड पे ही है ये भी, ठीक है। तो वेस्ट फूड से बिजली बनाने का प्रयास कहाँ किया जाने वाला है? छत्तीसगढ़ में किया जाने वाला है और ये डोंगाघाट में किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कोटा बेरा जो शिव मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है जसपुर, कोरिया, सुकमा या बस्तर। तो इसका सही जवाब है जसपुर। जसपुर में कोटेबेरा जो शिव मंदिर है वो स्थित है। तो और हाल ही में ये चर्चा में भी रहा, तो इसको याद रखना है, ठीक है, कि कोटाबेरा शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो जसपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस बल के द्वारा ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में क्या चलाया जा रहा है? ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। किसके लिए? नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन प्रहार, ठीक है। इसके तहत जो नक्सली हैं उनके ऊपर जो पुलिस बल है उसके माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है ताकि या तो वो आत्मसमर्पण करें या तो हो सकता है कि वो मुठभेड़ में मारे जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो घरेलू हिंसा की चिंताएं छत्तीसगढ़ के समक्ष अक्सर आते रहती हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरपुर में विशाल शैल चित्र मिले हैं, यह किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है रायपुर, रायगढ़, बलौदाबाजार या बेमेतरा। इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब है रायगढ़। तो रायगढ़ में खैरपुर में विशाल शैल चित्र मिले हैं, है ना। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी प्राचीन शैल चित्र हैं। आप जानते हैं रायगढ़ में ही कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफा, बोतलदा की गुफा, ये सारे स्थल हैं जहाँ पे प्राचीन शैल चित्र, प्राचीन सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखना है कि ये बहुत प्राचीन स्थल जो है हमारे कहाँ से मिले हैं? रायगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 159, है ना। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 159 है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। और ये काफ़ी कमज़ोर रैंकिंग मानी जा सकती है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में।
तो इसको याद रखेंगे। आपको ये भी याद रखना है कि इससे पहले 2023 की जो रैंकिंग थी उसमें 161वां स्थान था भारत का, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कोई ख़ास सुधार हमारे यहाँ हुआ नहीं है प्रेस स्वतंत्रता को लेकर। तो प्रेस अगर आप देखेंगे तो या तो लेफ्टिस्ट हमको प्रेस दिखती है या तो राइटिस्ट दिखती है ना। स्वतंत्र रूप से कोई भी अपनी बात रखने की हिम्मत वर्तमान दौर पे करता नहीं है, या हिम्मत नहीं करता या करना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है भारत में। और ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था है, इसके द्वारा निकाली जाती है। इसको भी याद रखिएगा। हमारे काम का इतना ही है कि भारत की रैंक क्या है और क्या कहते हैं पिछले बार रैंक क्या थी। तो 161 2023 में थी, 159 2024 में, ठीक है। अब जो आज का अंतिम प्रश्न है ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। अभी पिछले कुछ दिनों तक वीडियो नहीं आ पाए, है ना। इसका कारण है कुछ व्यस्तता, और दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर्स को खोजने में इस समय दिक्कत जा रही है। आचार संहिता लगी हुई है तो ज़्यादा खबरें निकल के ही नहीं आ रही हैं। एक्सीडेंट की खबरें आ रही हैं या फिर ऐसी छोटी मोटी राजनीतिक खबरें आ रही हैं जिसको कवर करने का कोई औचित्य बनता नहीं है, ठीक है। और इसलिए हमने थोड़ा रुक कर वीडियो लाया है। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे हम आपको कंटिन्यू क्या कह सकते हैं वीडियो प्रदान कर सकें, लेकिन आने वाले जो 3-4 दिन हैं, जैसे कि 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, तो ये चुनाव का समय है ना। और इसलिए इन 3 दिनों में कोई बहुत महत्वपूर्ण वीडियो नहीं आ पाएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के लिए कंपाइल वीडियो दे दूं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स घटित हुए हैं उनका एक कंपाइल वीडियो बना के मैं आपको प्रदान करूंगा, ठीक है। वो वीडियो आपको नेक्स्ट कुछ दिनों में मिल जाएगा, ठीक है। और तब तक आपको ये बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, सिविल लक्ष्य एकेडमी के नाम से ही है, वहाँ पे आप जो भी हमारी एजुकेशनल वीडियोस हैं उनके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे चल के हम उन्हीं में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी 2024 में, या जो छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती होने वाली है उसके लिए कुछ शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन उत्तरों के साथ उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आप इस क्षेत्र की भी तैयारी कर रहे हैं या आप किसी और महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अन्य प्लेटफॉर्म में जैसे हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल में और कह सकते हैं ट्विटर वगैरह में भी हैं, तो वहाँ पे भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, होमवर्क क्वेश्चन है। विटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये मात्रा की गलती है, तो ये किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है आलोक शुक्ला, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा, शुभ शेरगिल या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था भारत ने किस देश के साथ मिलकर हम्बनटोटा एयरपोर्ट को अधिग्रहित किया है। तो इसका सही जवाब है रूस, है ना। तो हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो है हमने रूस के साथ मिलकर क्या किया है, अधिग्रहित किया है। हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो चाइना के पास है, इस लिहाज से उसका एयरपोर्ट कम से कम भारत के पास होना ही चाहिए, है ना। इस लिहाज से हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, नहीं तो ये वर्ल्ड का सबसे खाली एयरपोर्ट में से एक माना जाता है, ठीक है। हम्बनटोटा एयरपोर्ट, इसका अधिग्रहण किया है भारत और रूस ने। तो आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, A++ रेटिंग के साथ भारत की सर्वश्रेष्ठ 10 यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर यूनिवर्सिटी या सरगुजा यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय A++ रेटिंग के साथ भारत की सर्वश्रेष्ठ 10 यूनिवर्सिटी में एक हो गया है। इसका बहुत ज़्यादा लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा, साथ ही साथ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों को भी मिलेगा। उनकी जो डिग्री है वो अब ज़्यादा मान्य होगी अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में। साथ ही साथ जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है यहाँ अब नए कोर्सों के लॉन्चिंग में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यूनिवर्सिटी को ये अधिकार होगा कि वह नए कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विद्यालय बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। ये राज्य के लिए गौरव की बात है और बहुत ही अच्छी बात है राज्य के विद्यार्थियों के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे सोने के नाम से कौन सा वनोपज जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है तेंदुपत्ता। हरे सोने के नाम से तेंदुपत्ता वनोपज जो है वो जाना जाता है, और बस्तर में इस समय रिकॉर्ड तोड़ तेंदुपत्ते का संग्रहण किया जा रहा है। तेंदुपत्ते से आप जानते हैं कि बीड़ी बनती है, और तेंदुपत्ते का उपयोग होता है वनोपज के रूप में, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है राज्य की वनोपज से प्राप्त आय के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वनोपज कौन सा है? तेंदुपत्ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। जोड़ा तालाब जो कि हाल ही में समाचार पत्रों में था, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अंबिकापुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर या मनेंद्रगढ़? तो इसका सही जवाब है बैकुंठपुर। तो बैकुंठपुर में स्थित है जोड़ा तालाब। जोड़ा तालाब दो बड़े तालाब हैं जो अगल बगल में स्थित हैं। इनको जोड़ा तालाब के नाम से जाना जाता है, और विभिन्न गंदगी और अन्य कारणों से ये वर्तमान में सुर्खियों में बना हुआ है। तो बैकुंठपुर जो कि कोरिया जिले का मुख्यालय है, यहाँ पे स्थित है जोड़ा तालाब। इसको याद रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जोड़ा तालाब के एक ओर आपका हनुमान मंदिर स्थित है, तो दूसरी ओर राम मंदिर स्थित है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल या 29 अप्रैल। तो ये हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब शुरू कर दिए हैं। ठीक है, जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस के बाद डायरेक्ट हम नेशनल इंटरनेशनल में आ जाते हैं, तो हम बता दें कि प्रारंभ के 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तत्पश्चात हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करते हैं। परंतु यदि अगर ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ से लिमिटेड क्वेश्चन ही हमको प्राप्त हुए, तो कई बार 2 क्वेश्चन भी हम छत्तीसगढ़ से कवर करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं इनको अब हम कवर कर रहे हैं, और इस वीडियो का PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसमें शेयर कर दिया जाएगा। पिछले 25 तारीख तक के जितने भी PDF हैं वो ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं, तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का नाम सिविल लक्ष्य एकेडमी ही है। ठीक है, तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे मनाया जाता है, और आपको बता दें कि 1975 में भारत इसे ज्वाइन कर लिया था। 1960 के दशक में, यानी 1965 से 67 के बीच में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन हुआ था, और भारत की रैंक इसमें लगातार अच्छी होती जा रही है। 42वीं रैंक है विश्व बौद्धिक संपदा जो इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंकिंग वर्तमान में क्या है? 42वीं। और इस बार बौद्धिक संपदा दिवस की जो थीम है वो क्या कह सकते हैं, SDG के साथ बौद्धिक संपदा, काफ़ी लंबी चौड़ी स्लोगन टाइप की थीम है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इसमें शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है संजय सिंह, नरसिंह यादव, योगेश्वर दत्त, मैरी कॉम। तो इसका सही जवाब है नरसिंह यादव। भारतीय ओलंपिक महासंघ के अंतर्गत ही एथलीट आयोग आता है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? नरसिंह यादव। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है, महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। ठीक है, तो नरसिंह यादव एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं, इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है दोनों ही। भारतीय ओलंपिक संघ महासंघ जो है, ये ओलंपिक खेलों का जो दल बनता है उसके अगुवाई कौन करते हैं या उसके को निर्धारण कौन करते हैं, तो भारतीय ओलंपिक महासंघ द्वारा किया जाता है। जबकि एथलीट आयोग उसके अंतर्गत एथलीट्स के लिए जो विशेष आयोग बनाया गया ताकि एथलीट्स हमारे अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, उसके अध्यक्ष बने हैं नरसिंह यादव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है?
तो इसका सही जवाब है इटली। इटली में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाना है ना। जून में ये आयोजन होगा, जिसमें भारत को भी आमंत्रित किया गया है। ठीक है, और इसको याद रखना है। और इससे पहले कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था G7 सम्मेलन। और G7 शिखर सम्मेलन इस वर्ष कहाँ होगा? 2024 में इटली में।